देखिए, पारे की 27 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। देखिए, बूंदों की संख्या दी गई है 27, छोटी छोटी बूंदे हैं, ये पारे की हैं। इनको मिलाकर जब एक बूंद बनाई जाएगी तो बड़ी बूंद बनेगी। यस सर। और इनमें से प्रत्येक बूंद पर जो विभव दिया गया है वो दिया गया है 10 वोल्ट। कितना दिया गया है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो इनका एक फार्मूला होता है कि बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव बराबर n की पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद पर विभव। छोटी बूंद पर विभव, ये होता है सूत्र। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको शार्ट तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, V बड़ी बराबर n की पावर 2/3 और V छोटी। मतलब बड़ी बूंद पर विभव बराबर होता है n की पावर 2/3 छोटी बूंद पर विभव। यहाँ पर जो V दिया गया है ये दिया गया है छोटी बूंद पर, V छोटी, क्योंकि 27 पारे की एक समान बूंदें हैं, प्रत्येक पर विभव जो है 10 वोल्ट का दिया गया है। हमें कह रहा है कि बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, अर्थात तो V ज्ञात करना है। V का मतलब बिग, या हिंदी में बड़ी लिख लेते हैं, V बड़ी बराबर वाट। ठीक है, तो V बड़ी बराबर n की पावर नहीं n की पावर 2/3 इंटू V छोटी। ठीक है, तो V बड़ी बराबर n की जगह पे कितना लिखेंगे, 27 की घात 2/3 गुणे V छोटी, छोटी बूंद पर कितना विभव है 10। V बड़ी बराबर 27 के करेंगे फैक्टर, और फैक्टर जब करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 या 9 या 27 की पावर 2/3। 27 की गुणनखंड करेंगे तो 3 9 27, 3 या 9, 3 का 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 बार लिखेंगे, मतलब 3 पावर कर देंगे गुणे 10। तो V बड़ी बराबर हो जाएगा 3 की पावर 3 ये वाला, और गुणे ये वाला 2/3, 3 से 3 कट जाएगा गुणे 10। तो V बड़ी बराबर 3 की घात कितना बचा 2 और गुणे 10। तो V बड़ी बराबर 3 या 9 गुणे 10, तो V बड़ी बराबर 90 वोल्ट। कितना आएगा 90 वोल्ट। मतलब जो बड़ी बूंद हमें प्राप्त बनेगी, प्राप्त होगी, इस पर विभवांतर जो विभव जो होगा वो 90 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसके बाद शुरू करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2। आसुत जल की 64 छोटी बूंदें हैं, मतलब n बराबर दिया गया है 64। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 गुणे 10 की घात -12 कूलम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है। बड़ी बूंद पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो छोटी बूंद की त्रिज्या जो दी गई है, छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या R स्मॉल लिख लेते हैं, बराबर 0.1 मिलीमीटर दी गई है। अच्छा, मिलीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0.1 गुणे 10 की घात -3, ये बन जाएगा मीटर। अगर हम पॉइंट दाहिनी तरफ ले जाएं एक अंक, तो RS बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -4 मीटर। कोई समस्या तो नहीं है। अब हम 1 गुणे में लिखें या ना लिखें, केवल 10 की घात -4 लिख दें, तब भी वही बात है। इसके बाद प्रत्येक पर आवेश Q बराबर QS स्मॉल पर आवेश से भैया QS बराबर दिया गया 2/3 गुणे 10 की घात -12 कूलम।
ये दिया गया है आवेश, मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है। बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, अर्थात V बड़ी बराबर वाट, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, समस्या ये है कि छोटी बूंद पर विभव नहीं दिया गया है, ठीक है। और V बराबर फार्मूला क्या होता है, एक मिनट देखते हैं भैया V बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि V बड़ी बराबर n की पावर 2/3 गुणे V छोटी, मतलब छोटी बूंद पर विभव। यहाँ पर हमें छोटी बूंद पर विभव दिया नहीं गया है, छोटी बूंद पर पहले हमें विभव निकालना होगा। तो छोटी बूंद पर विभव निकालने के लिए फार्मूला होता है V बराबर Q/C। V बराबर क्या होता है, Q/C। अच्छा, Q का मान इसमें दिया गया है, लेकिन अब C का मान नहीं पता है। तो जब C का मान नहीं पता है तो हमें Q की जगह पे Q का मान रख लेते हैं 2/3 गुणे 10 की घात -12 बटे। अच्छा, C का फार्मूला होता है 4πε0 इंटू R, 4πε0 इंटू R, ठीक है। अगर हम चाहें तो V बराबर 1, देखो सबके गुणे में 1 तो होता ही है, हमने 1 कर लिया, ये हो गया 1/4πε0, ठीक है, गुणे 2/3 गुणे 10 की घात -12 बटे क्या बचा R, ठीक है। अच्छा, इसका मान 1/4πε0 का मान क्या होता है आप लोग बताएंगे, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2/3 गुणे 10 की घात -12 बटे R। R का मान कितना दिया गया है, R S का मतलब स्मॉल, 1 गुणे 10 की घात -4। 1 का कोई मतलब नहीं है भाग में, तो ये 4 जो है ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। V बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -12 प्लस का 4। अच्छा, ये 2/3 जो है हमने यहाँ लिख दिया 2/3, और 3 से 9 को काटेंगे 3 हो जाएगा। V बराबर 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात 9 और 12 से 4 घटेगा माइनस का 8 बचेगा, तो V बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 1। तो V बराबर कितना आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 60। कैसे, 10 की घात 1 का मतलब 10, अरे 10 की घात 1 का मतलब क्या है 10, और या फिर ये समझो कि 1 घात है तो 1 जीरो यहाँ लगा दो, तो V बराबर कितना आया 60 वोल्ट। अब देखिए ये V जो हम निकाल रहे थे ये छोटी बूंद पर निकाल रहे थे, कि छोटी बूंद वाली R रखी थी ना त्रिज्या, तो हम यहाँ पर S कर देंगे स्मॉल, S का मतलब क्या कर देंगे स्मॉल कर देंगे। तो ये स्मॉल बूंद पर जो है हमारा विभव आ गया। फार्मूला क्या होता है VB, B का मतलब बिग और बिग मतलब बड़ी, बराबर N की पावर 2/3 इंटू VS, S का मतलब स्मॉल मतलब छोटी बूंद पर विभव। तो VB बराबर N का मान कितना है 64 की पावर 2/3 है, तो क्या करेंगे 2/3 गुणे VS 60 है। VB बराबर 64 के गुणनखंड अगर हम करें तो 64 के गुणनखंड करने पर आएगा 2 3 6 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 और 2 1 2, मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, मतलब 4 की घात हम 3 लिख सकते हैं गुणे 2/3 और गुणे 60, 3 से 3 कटेगा। VB बराबर आएगा 4 की पावर 2 गुणे 60, VB बराबर आएगा 4 चक्कू 16 गुणे 60। VB बराबर B मतलब बिग, ये हो जाएगा भैया 16 चक्का 96 और 0 960 वोल्ट आएगा छोटी नहीं बड़ी बूंद पर विभव। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से कंप्लीट होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो C बराबर दिया गया है 25 माइक्रोफैरड, तो C बराबर 25 गुणे 10 की घात -6, ये बन गया फैरड, माइक्रो हट गया। आवेश जो दिया गया है वो है 250 वोल्ट, नहीं आवेश नहीं दिया गया है, विभव दिया गया है, विभवांतर V बराबर दिया गया है 250 वोल्ट। और निकालना क्या है, निकालना है Q, और Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV। तो Q बराबर C का मान कितना है 25 गुणे 10 की घात -6 गुणे V 250। Q बराबर, ये जीरो लगाएंगे, 25 25 हम 625 गुणे 10 की घात -6, पॉइंट यहाँ है समझिए, पूर्णांक के बाद में 3 अंक बाईं तरफ लाएंगे, 6.25 तो 10⁻⁻6 होगा, लेकिन 3 अंक बाईं तरफ लाए हैं इसलिए 3 पावर प्लस हो जाएंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। अब एक बात दिमाग में लगाइए, देखिए संधारित्र जो होता है इस तरह का होता है। अगर पहली प्लेट पर आपने धनात्मक आवेश दे दिया, चढ़ा दिया, तो प्रेरण के कारण दूसरी वाली प्लेट पर उतने लेकिन ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहली प्लेट पर आवेश Q1 बराबर प्लस 6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलाम, तथा दूसरी प्लेट पर आवेश Q2 बराबर -6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। क्योंकि आपने पढ़े हैं कि संधारित्र की पहली प्लेट पर जितना धनात्मक आवेश होता है, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है भैया, तो 3 नंबर क्वेश्चन पूरा।